बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के दामन में सरसब्जो शादाब वादी में आबाद था। सादगी, मेहनत और खामोशी उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में एक यतीम बच्चा अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। यह घर उनका हक था, मगर लालच ने रिश्तों को अंधा कर दिया। उस बच्चे के चाचा ने जुल्म और खुदगर्जी से काम लेते हुए उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मां बेटे को उनके अपने घर से निकालते हुए धक्का देते हुए कहा, निकल जाओ इस घर से, ये अब मेरा घर है। तुम अपने बूढ़े पिता के घर जाओ, आज के बाद वापस यहाँ कभी ना आना। उसके बाद वह मजलूम माँ अपने छोटे मासूम फरहाद के साथ अपने पिता के घर की तरफ निकल पड़ती है और अपने बाप के पास पहुंचकर उसे अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हुए कहती है, बाबा, मेरे संगीदिल देवर ने मुझे धक्के देकर और मारपीट कर घर से निकाल दिया है। उसकी माँ यह सब सुनकर अपने शौहर से कहती है, सारा के अब्बा, हमारी बेटी पर बड़ा जुल्म हुआ है। अल्लाह, हमारी बेटी का तेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है। समय चलता रहा। गरीबी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन इन सब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कुछ अरसे बाद कुदरत ने एक और सख्त इम्तिहान लिया। बच्चे की मां सख्त बीमार हुई और मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहा, फरहाद बेटा, मेरे मरने के बाद हाफिज और आलिम जरूर बनना। उसके बाद यतीम फरहाद की मां भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब यतीम फरहाद हकीकी मायनों में यतीम हो चुका था। मां के जाने के बाद उसकी मुस्कान छिन गई। वह अक्सर खामोश रहता और अकेला बैठकर अपनी मां को याद करके चुपचाप रोता था और बेबसी के आंसू बहाते हुए कहता था, अम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? आप मुझे बहुत याद आती हो। बूढ़ा नाना और नानी उसके पास आकर अक्सर उसे तसल्ली दिया करते थे। कुछ महीनों बाद नाना भी शदीद बीमार पड़ गया। इन्हीं दिनों उसका एक पुराना दोस्त, जो कई बरसों से तिजारत के सिलसिले में शहर शहर घूमता रहता था, उससे मिलने आया। नाना ने कमजोर मगर पुरउम्मीद आवाज में कहा, मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। यह बच्चा पहले ही यतीम है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि इसे किसी अच्छे शहर के अच्छे मदरसे में दाखिल करवा दो, ताकि यह हाफिज और आलिम बने और दीन की खिदमत करे। उस दोस्त ने दिल से वादा किया कि वह इस बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझेगा। चंद दिनों की तैयारी के बाद वह बच्चे को अपने साथ ले गया। लंबे बहरी सफर के जरिए एक दूर मुल्क के समंदर किनारे आबाद शहर पहुंचा और वहां एक मोतबर मदरसे में उसका दाखिला करवा दिया। वो यतीम बच्चा फरहाद मदरसे में दाखिला के बाद शौक से और मेहनत से पढ़ता रहा और हाफिज बनने के बाद उसने आलिम और मुफ्ती की तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी। एक दिन वो शाम के वक्त बाजार से वापस मदरसे आ रहा था कि रास्ते में उसको चमड़े का बैग नजर आया। उसने उठाया, खोल कर देखा तो उसमें से हीरों से बना हुआ एक बहुत कीमती हार निकला जो चमक रहा था। फरहाद उस हार को हैरत से देख रहा था। फिर उसने हार वापस उस चमड़े के बैग में रखा। तब उसके दिल और दिमाग में एक कशमकश शुरू हो गई कि यह हार अपने पास रखूं या अपने मालिक तक वापस पहुंचाने की कोशिश करूं। अब नाजरीन से पूछते हैं कि क्या हाफिज फरहाद असल मालिक तक यह कीमती हार पहुंचाएगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे आगे क्या होता है
और इस हाफिज फरहाद को हार वाली कैसे मिलती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।